वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें बता रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, तुम सबके लिए, तुम्हारे फैमिली के लिए, तुम्हारे दोस्तों के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए कम से कम इस वीडियो को सुनो और सबको शेयर करो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित कुमार है और आज मैं जो बात लेकर आया हूँ आपके सामने वो है मोटिवेशन के बारे में। कि अक्सर क्या होता है कि हम लोग मोटिवेट होना चाहते हैं। सबसे पहली बात कि हम मोटिवेट होना क्यों चाहते हैं, व्हाट इज द कॉज बिहाइंड इट टू गेट मोटिवेटेड। मोटिवेट होने का, मोटिवेट रहने का कारण क्या है, आखिर क्यों हम मोटिवेट होना चाहते हैं। और एक बात और यहाँ पे है कि अगर हम मोटिवेट होते हैं, अगर मोटिवेट हो जाते हैं तो फिर हम डिमोलाइज क्यों हो जाते हैं। अगर मान लीजिए मैंने मोटिवेट होने की कोशिश किया और मोटिवेट हो गया, अगर मोटिवेट हो चुका हूँ देन फर्दर हमें मोटिवेट होने की जरूरत तो नहीं है ना। लेकिन फिर भी क्या होता है ना कि बार बार हमें मोटिवेट होना पड़ता है। ऐसा क्यों होना पड़ता है, एक बार मोटिवेट हो गए वही बात है तो फिर से हमें मोटिवेट होना पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों होता है हमारे साथ। तो इसका एकमात्र कारण क्या है कि कॉन्फिडेंस की कमी। कॉन्फिडेंस की कमी है जिसके कारण आपको बार बार मोटिवेट होना पड़ता है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आपको मोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है हमें दूसरे से मोटिवेट होने की। कहने का मतलब है कि हम दूसरे का वीडियोस देखते हैं, दूसरे को सुनते हैं, दूसरे के बारे में पढ़ते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं। लेकिन एक बात, एक क्वेश्चन हमारे साथ हमेशा मेरे दिमाग में आता रहता है क्वेश्चन कि आखिर में जिस व्यक्ति के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में सुन रहे हैं, वो कहाँ से मोटिवेट हुआ होगा। क्या वो भी कहीं से मोटिवेट हुआ है। आप एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा क्या कि जो लोग भी दुनिया में नाम कमाए हैं, जो लोग भी आज दूसरे के मोटिवेटर बने हुए हैं, जो लोग भी दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं आज के डेट में, वह खुद कहीं दूसरे से मोटिवेट नहीं हुए हैं। वो क्या है ना, वो सेल्फ मोटिवेटेड है। या तो उनके अंदर कुछ ऐसी क्षमताएं हैं बाय बर्थ जिसको लेकर वो पैदा लिए हैं, या फिर उन्होंने अपने अंदर उस क्षमता को डेवलप किया है। वो कभी दूसरे से मोटिवेट नहीं हुए हैं। और जो व्यक्ति दूसरे से मोटिवेट हुआ है वो क्या हुआ है, एक मोटिवेटर बन के रह गया है, लाइफ में कुछ कर नहीं पाया है। तो मोटिवेट हो कैसे। देखिए, हमारे अंदर एक शरीर है और इसके अंदर हमारा प्राण है। वो जो शरीर है और प्राण है, दोनों का गजब का कॉम्बिनेशन है दोनों का। भगवान ने हमें ऐसे ही नहीं बनाया है। भगवान ने हमें कुछ क्वालिटीज़ दिए हैं और उस क्वालिटीज़ के बेस पर वी कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। हम इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। तो हमें दूसरे से मोटिवेट होने की बजाय, हमें किताबों में मोटिवेशन ढूंढने की बजाय, हमें दूसरे के वीडियो को देख कर मोटिवेट होने की बजाय, हमें दूसरे के लेक्चर को सुन के मोटिवेट होने की बजाय हम खुद को निहारे। अब कितना टाइम देते हो दूसरे को समझने के लिए, दुनिया को समझने के लिए, दूसरे को समझते हो, हर एक क्वेश्चन को समझते हो, हर एक चीज़ को समझने की कोशिश करते हो। लेकिन क्या आपने कभी खुद को समझने की कोशिश की है। क्या आपने कभी खुद को समझा है। जिस दिन आप खुद को समझ जाएंगे ना, तब आपको मोटिवेट होने की जरूरत ही नहीं है। आप खुद का मोटिवेटर बन जाएंगे, आप खुद का मोटिवेटर हो जाएंगे। मैं बहुत सारे सीरियल देखा हूँ, बहुत सारे लेक्चर को सुना हूँ, बहुत सारे बुक्स को सुना हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने जो फील किया है और मैं रियलिटी बता रहा हूँ। एक्चुअली मैंने फील किया तो आप भी किए होंगे। क्या मैं मोटिवेशन सुनता हूँ और सुनने के बाद लगता है क्या कि मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन क्या है ना, फिर मैं कर नहीं पाता। मैं कई दिन से सोचता हूँ यूट्यूब पे कुछ करूँ, यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाऊँ। मैं किसी का वीडियो देखता हूँ, सोचता हूँ इस टाइप का वीडियो मैं बनाऊँ। किसी दूसरे का वीडियो देखा, सोचता हूँ उस टाइप का वीडियो बनाऊँ। लेकिन क्या ये सही है, मैं बना पाता हूँ नहीं। एक बनाया, दो बनाया, मेहनत किया, लेकिन नहीं बन पाता है, नहीं बनता है। तो बनेगा क्या, जो आपके अंदर है, जो आपके अंदर है तभी बन पाएगा। इसका मतलब जब आप खुद को जान जाते हो, जब आप खुद को समझने लगते हो और खुद के वैल्यू को देकर खुद के हिसाब से काम करते हो, लेकिन आपको मोटिवेट होने की जरूरत नहीं पड़ती और लगातार आप आगे बढ़ते जाते हो, बढ़ते जाते हो, बढ़ते जाते हो। तो ये होता है मोटिवेशन। हमें दूसरे से समझने की कोशिश करने की बजाय हमें खुद को समझना चाहिए। हम खुद को समझ जाएंगे। हम हर एक चीज़ के लिए टाइम सेट करते हैं, घंटों घंटों पढ़ते हैं, घंटों बुक पे टाइम देते हैं, हर एक चीज़ का गोल फिक्स करते हैं, हर एक चीज़ का। लेकिन क्या हम कभी अपने आप को समझने या गोल फिक्स किए हैं? नहीं।
तो कोई बात नहीं है भाई मेरे, अब कोई जरूरत नहीं दूसरे को समझने का, आप खुद को समझो ना। दूसरे से मोटिवेशन लेंगे क्या करें बताइए? दूसरे कॉपी करने के बजाय हम खुद का बनाएंगे। दूसरे से कॉपी करके हम पूरा पैराग्राफ लिखने का चाहे खुद का एक सेंटेंस बनाकर ही काम चलाएं, खुद का एक सेंटेंस बनाएं। आपको याद होगा या फिर कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, सर हमें इंटरव्यू देना है। अब इंटरव्यू देना है तो सेल्फ इंट्रोडक्शन देना बता दीजिए। अब सेल्फ इंट्रोडक्शन बता दीजिए तो मुझे वहाँ बहुत ही आश्चर्य होता है, क्योंकि मैं एक इंग्लिश का टीचर हूँ, मैं पढ़ाता भी हूँ, तो मुझे वहाँ पे एक आश्चर्य होता है कि भैया मेरे, तुम्हें सेल्फ इंट्रोडक्शन सीखना पड़ता है। सेल्फ इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? सेल्फ यानी कि अपना, इंट्रोड्यूस मतलब बताना, अपने बारे में बताना। तो जब मुझे अपने बारे में बताना है तो मुझे दूसरे से सीखने की जरूरत है इस बात को? नहीं ना, बिल्कुल नहीं जरूरत है दूसरे से सीखने, क्योंकि चूंकि हमको अपने बारे में बताना है, हम अपने बारे में नहीं जानते हैं। अगर अपने बारे में नहीं जानते हैं तो क्या हम दूसरे बारे में क्या जान लेंगे बताइए? क्या समझ लेंगे दूसरे के बारे में? दूसरे को पढ़कर क्या कर लेंगे जब खुद को ही नहीं जान पाए? तो जब खुद को ही नहीं जब हम अपने आप को नहीं जानेंगे तो दूसरा कैसे मुझे जानेगा? तो हमेशा ध्यान रखिए कि मोटिवेशन है वो आपका खुद का होना चाहिए, खुद से मोटिवेट होना चाहिए। दूसरों से तुलना करने के बजाय आप अपने आप को समझो, अपने आप को समझो, अपने शरीर को समझो, अपनी आत्मा को समझो, अपने प्राण को समझो, अपने ताकत को समझो, अपने धैर्य को समझो, अपने स्ट्रेंथ को समझो। व्हाट यू कैन डू, आप क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को समझो। दूसरे को समझने के बजाय आपके लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो मोटिवेशन देखने से कुछ नहीं होता है। बहुत लोग मोटिवेशन देखते हैं, हर एक लोगों का, संदीप महेश्वरी का मोटिवेशन है, बिजनेस कोच के विवेक बिंद्रा का मोटिवेशन है। मैं भी सुनता हूँ, ऐसा नहीं सुनता हूँ, मैं भी सुनता हूँ, बुक्स पढ़ता हूँ। तो बुक्स पढ़ना सबसे अच्छी बात है, बुक्स पढ़ना सबसे अच्छा है। सुनना भी अच्छी बात है, वो भी गलत नहीं है, सुनना चाहिए। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, एक क्वेश्चन है ना, उसके बाद क्या, सुनने के बाद क्या? तो सुनने के बाद क्या, इम्प्लीमेंटेशन आता है ना। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैंने एमसीए किया है, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ा है कि इसके 4 फेज होते हैं। सबसे पहले जो है एनालिसिस होता है, उसके बाद डिजाइनिंग होता है, उसके बाद कोडिंग होता है और टेस्टिंग होता है। ये 4 फेज हैं। तो क्या एनालिसिस हम करते हैं? नहीं, हम दूसरे को मोटिवेशन सुनकर ना हम डायरेक्ट कोडिंग करने लगते हैं, हम डायरेक्ट कोडिंग वाले पार्ट पे चले जाते हैं, 3rd स्टेप पे चले जाते हैं। हम 1st स्टेप 2nd स्टेप कौन करेगा? हमारा भूत करेगा कि दूसरा कोई कर देगा, कि जिसका मोटिवेशन हम सुन रहे हैं वो कर देगा? नहीं करेगा, कोई नहीं करने जा रहा है, आप खुद से करना पड़ेगा। और आप अगर खुद से नहीं करोगे तो फिर कोई हो नहीं पाएगा, आप मोटिवेशन हो नहीं पाओगे। आप दुनिया के किसी भी बड़े लोग, महात्मा गांधी को ले लो, एपीजे अब्दुल कलाम को ले लो, वॉरेन बफेट को ले लो, बॉब प्रॉक्टर को ले लो, स्टीव जॉब्स को ले लो, बिल गेट्स को ले लो, आप किसी को भी ले लो, मार्क जुकरबर्ग को ले लो, सुंदर पिचाई को ले लो, किसी का ये बात कर लो, क्या वो दूसरे से इंस्पायर्ड होकर उतना बड़ा बने हैं? नहीं भैया मेरे, नहीं। उन्होंने क्या किया है, खुद को, अपने को उस लायक बनाया है। उन्होंने मेहनत पे ध्यान दिया, ना कि दूसरों की बातों पे ध्यान दिया। उन्होंने अपने पे ध्यान दिया, ना कि दूसरे की बातों पे ध्यान दिया। उन्होंने बुक्स पढ़े, लेकिन उसमें अपना बुद्धि मिलाकर इम्प्लीमेंट किया उसको, ना कि जो पढ़ा उसको इम्प्लीमेंट कर लिया। तो बुक्स पढ़े, जानकारी ले, हर कुछ करे। दुनिया में सब कुछ करना अच्छी बात है, लेकिन खुद को समझना सबसे अच्छी बात है। ध्यान देना मेरी बात को, सब कुछ करना अच्छी बात है, लेकिन खुद को समझना सबसे अच्छी बात है। इसलिए खुद को अगर समझ गए, खुद को मोटिवेट करना सीख गए, तब आप दूसरे को मोटिवेट करने लगोगे। आखिर दूसरा कोई मोटिवेट आपको क्यों कर रहा है? क्योंकि वो खुद को समझ चुका है, वो रियलिटी को फेस कर चुका है, वो समझ चुका है व्हाट इज द रियलिटी क्या है। और कुछ मोटिवेटर जो है ना, हमें मोटिवेट नहीं कर रहे होते हैं, वो हमें मूर्ख बना रहे होते हैं। उनके नज़र में हम क्या हैं? एक मूर्ख व्यक्ति हैं। हम उनके नज़र में एक मूर्ख व्यक्ति हैं जो सोचते हैं वो क्या, जिस तरीके से हमको चाहेंगे चला लेंगे, और हम तो मूर्ख हैं, उनकी बात सुन लिए हैं और उस हिसाब से चलने लगेंगे। यही ना है? तो हमसे बड़ा कोई मूर्ख है? नहीं ना है। हम क्या किए, उनकी बात को सुन लिए। उन्होंने कहा, हम संदीप महेश्वरी का एक लेक्चर सुन रहे थे, उसमें वो बता रहे थे क्या, कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो काम नहीं करता है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया उसमें क्या, कि मान लो पार्किंग लॉट की बात करते हैं हम, मैं रास्ते में जा रहा हूँ,
कहीं पार्किंग मुझे करना है, मैं बार बार सोच रहा हूँ मुझे उस जगह पे वैकेंट प्लेस मिलना चाहिए, मैं वहाँ पार्किंग करूंगा, लेकिन नहीं मिलेगा, चांसेस बहुत कम है। संदीप मैसूरी ऐसा कहते हैं कि चांसेस बहुत कम है, नहीं मिलेगा, संदीप मैसूरी ऐसा बोलता है। लेकिन वही मैंने बुक पढ़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, उसमें कहता क्या है, जो आप सोचते हो वैसा बन जाते हो, जो आप सोचते हो वैसा बन जाते हो। तो ये बुक मोटिवेट कर रहा है मुझे, संदीप मैसूरी मोटिवेट कर रहा है मुझे, यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मोटिवेट कर रहा है, वही मोटिवेट कर रहा है, दोनों दो तरीके से मोटिवेट कर रहा है। मैं क्या करूं भाई, इधर जाऊं कि इधर जाऊं, किसकी बात मानूं, समझ में नहीं आता है कभी कभी। तो वो भी हमको मूर्ख समझ रहा है, वो समझ रहा है कि ये तो महामूर्ख व्यक्ति है, इसको हम जो बोल देंगे मान जाएगा। ऐसे संदीप मैसूरी क्या समझ रहा है कि ये तो महामूर्ख है, इसको जो बोल देंगे हम मान जाएगा, समझ जाएगा, हम बहुत बड़ा मोटिवेटर है, ये हमसे मोटिवेट हो जाएगा। एक बात बताइए, इतने लोग वीडियोज देखते हैं सबका, फिर भी देखते रहते हैं, कहने का मतलब है कि जो मोटिवेशन है वो भागवत मूवी है, रामायण है, गीता है, कुरान है, जो बार बार पढ़े हैं। क्यों जरूरत पड़ती है बार बार जी, कोई जरूरत नहीं है बार बार पढ़ने का उसको। हमें क्या करना चाहिए, हमें खुद को मोटिवेट करने के लिए खुद का इंस्पिरेशन बनना चाहिए, अपने आप को समझना चाहिए, इस शरीर को समझो, इस विश्व को समझो, इस नेचर को समझो। सफल होने का सबसे आसान तरीका क्या मैं बता देता हूँ आपको। मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, अगर मेरी बात अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दूसरे से, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं आपको मोटिवेट बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इतना बता रहा हूँ कि आप जो है एक नेचर के प्रोडक्ट है, मैं एक साइंटिफिक तरीके से बता रहा हूँ। आप जो है, हमारा शरीर जो है ये प्रोडक्ट ऑफ नेचर है, या नेचर का दिया हुआ है, नेचर का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अगर हमें इसको सही तरीके से रखना है, हमें अपने आप को डेवलप करना है, हमें अपने आप को एक अच्छे मुकाम पर ले जाना है ना, तो हमें नेचर के साथ तालमेल बनाना पड़ेगा, नेचर को समझना पड़ेगा। अब नेचर क्या है, ये जो प्रकृति देख रहे हैं सिर्फ यही नेचर नहीं है, हमारा भी नेचर है, हमारा स्वभाव भी नेचर कहलाता है। तो हमारे स्वभाव भी नेचर है, दोनों का नाम नेचर है। नेचर क्यों है, क्योंकि दोनों नेचर है या दोनों कॉन्जुगेट है, दोनों को मिलाना पड़ता है हमें, दोनों सेम चीज है, हमें समझना पड़ेगा इस चीज को। और जिस दिन हम इसको समझ जाएंगे ना, हम परमानेंट मोटिवेट हो जाएंगे और हम आगे बढ़ते रहेंगे। कभी हमें पीछे बढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी हमें पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी हमको बार बार मोटिवेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस यही एक तरीका है अपने आप को सफल बनाने का। अपने कर्म पे ध्यान दो, अपने काम को करो। अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, इस लॉकडाउन में क्या हुआ है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि डीमोटिवेट होते गए हैं, काम धंधा बंद हो गया, सब चीज चौपट हो गया है। लेकिन एक बात बताओ यार, सब चीज चौपट होने के बाद भी जी तो रहे हो, खा तो रहे हो, पेट तो पाल रहे हो, जो खर्च करते थे सब कर ही रहे हो। आज लगन चल रहा है, शादी ब्याह हो ही रही है, क्या कुछ रुक गया है? कुछ नहीं रुका है ना। सब लोग कमा रहे हैं, कमा ही रहे हैं, खा ही रहे हैं, यानी कि हर कुछ चल रहा है जैसा चलता था, ठीक है। तो हम निराश क्यों हो गए? हम निराश क्यों हो गए? मान लो लॉकडाउन में मैं भी बहुत निराश था। मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ, मेरे स्कूल वाले ने स्कूल बंद कर दिया, मुझे हम सबको स्कूल से निकाल दिया। तो क्या मैं मर गया? मैं भूखा हूँ? नहीं, फिर भी कमा रहा हूँ, अच्छा खासा कमा रहा हूँ। स्कूल था तो ही कमाता था, आज भी कमा रहा हूँ, दोनों काम चल रहा है मेरा। भूखा तो नहीं हूँ ना, मैं भूखा मर गया। जहाँ था वहीं पे हूँ, जितने लोग जानते थे उतने लोग जानते हैं, जो पर्सनालिटी थी आज भी वही है, जो ड्रेसअप था आज भी वही है। कुछ कमी तो नहीं हुआ है? कुछ कमी हुआ है? नहीं हुआ है। तो जो जैसा था वैसा चल रहा है, लगभग सब चल रहा है, ठीक है। हमें इसको बेहतर बनाना है। तो बेहतर क्या, हम तो कल भी बनाना चाहते थे इसको बेहतर, कोविड-19 से पहले भी, और आज भी बनाना चाहते हैं इसको बेहतर। और कल जब एक सुनहरा भविष्य होगा ना हमारे पास, अरबों खरबों रुपए होंगे, फिर भी हम चाहेंगे अपने लाइफ को बेहतर बनाए, अच्छा बनाए। और ये चाहते रहें क्योंकि हमारा डिज़ायर है जो कि कभी ख़त्म नहीं होती है। मैं डिज़ायर पे समझाऊंगा एक दिन उसकी रियलिटी को, ठीक है। तो ये हमारा डिज़ायर कभी ख़त्म नहीं होती है। इसीलिए सबसे सिंपल सा तरीका है कि अपने सोच को बदलो। बदलना क्या है, जो है सही है। अपने सोच से अपने शरीर का तालमेल बिठाओ। आप क्या कर सकते हैं इस चीज को समझ लीजिए।
नेचर में उस चीज़ के लिए जगह है, आप वो काम कीजिए, बस सिंपल। सब लोग यूट्यूबर नहीं बन जाता है, सब लोग मोटिवेटर नहीं बन जाता है, सब लोग मास्टर डॉक्टर वकील नहीं बन सकता है, सब लोग कंपाउंडर नहीं बन सकता, सब लोग ठेला नहीं लगा सकता है, सब लोग रिक्शा गाड़ी नहीं चला सकता है, सब लोग साइकिल नहीं चला सकता है, सब लोग पायलट नहीं बन सकता है, सिपाही नहीं बन सकता है, पुलिस नहीं बन सकता है, सब लोग नहीं बन सकता है। यानी कि सब अपने हिसाब से काम करता है। अगर मैं एक पायलट बन सकता तो टीचर थोड़ा ही बनता, ठीक है। मैं यहाँ यूट्यूब पे बैठकर लेक्चर दे रहा हूँ आपके सामने, क्या जरूरत है लेक्चर देने का? बस अपने अंदर की बात को मैं शेयर करूँ, ऐसा नहीं है मैं इस लेक्चर को देखकर यूट्यूब से पैसा कमाऊंगा या फिर मैं आपको मोटिवेट करूंगा। मैं मोटिवेट नहीं करूंगा, मैंने यूट्यूब शुरू किया है सिर्फ रियलिटी फेस करने के लिए, आपको रियलिटी बताने के लिए कि बहुत सारे भाई बंधु हमारे हैं ना, वो सही चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। आपको अगर सही चीज़ समझना है ना तो आप सदगुरु हिंदी सुनिएगा, सदगुरु हिंदी आता है, वो बहुत सही तरीके से बताते हैं, बहुत अच्छी बातें बताते हैं, मुझे वो पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं। इसलिए उस चीज़ को समझो। और ये दूसरे लोगों की बात को सुनकर सोनू शर्मा हो गया, फिर संदीप मैश्वरी हो गया, फिर विवेक बिंद्रा हो गए, हाँ ये लोग बात को सुनते हो सुनो, मैं इसमें ऑब्जेक्शन नहीं लगाऊंगा, कुछ तुम सुनते रहो, आई हैव नो प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन टाइम इज़ वेरी प्रीसियस, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने टाइम को वैल्यू दो और उस टाइम के हिसाब से काम करो। दूसरे को सुनने की बजाय अपने वर्क पे फोकस करोगे। मैं ऐसा नहीं कि मेरा वीडियो बार बार सुनो, मेरे इस वीडियो को सुन लो, इसके बाद मत सुनो मेरे वीडियो को, मत देखो मेरे वीडियो को, मैं नहीं कहता मेरे वीडियो को देखो, लेकिन इस वीडियो को सुनो और इस वीडियो को सब तक पहुंचाओ, शेयर जरूर करो, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें बता रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, तुम सबके लिए, तुम्हारे फैमिली के लिए, तुम्हारे दोस्तों के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए कम से कम इस वीडियो को सुनो और सबको शेयर करो, ठीक है। इसके बाद आप मेरा वीडियो बिल्कुल मत देखना, मैं नहीं कहूंगा आपको मेरा वीडियो देखने के लिए ताकि आपको लगे कि मैं वीडियो बनाकर आपको इधर से उधर बरगला रहा हूं, नहीं, बस मैं रियलिटी फेस करना चाहता हूं, समझे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ नई बात बताऊंगा जो कि रियलिटी से ही रिलेटेड होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा नाम अमित कुमार है। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करके लाइक का बटन जरूर दबा दें। धन्यवाद।